जय हिंद। क्लास 12 हिंदी कोर में आप लोग का जो है वो अभिव्यक्ति और माध्यम से भी प्रश्न आता है। तो उसके लिए जो है हम लोग टोटल 150 प्रश्न देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिव्यक्ति और माध्यम आप लोग मॉडल सेट में भी देखे होंगे कि बहुत सारा इससे प्रश्न पूछा है। तो हम लोग इसमें उसके लिए जो है वो टोटल 150 प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है, मेरा बिलीव कीजिए। और पूरा वीडियो को एक बार जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर कर दीजिए। आप लोग का 13 और 14 तारीख को जो है वो हिंदी का एग्जाम है। इसमें आप लोग का आर्ट्स का भी है, साइंस का भी है, कॉमर्स का भी है। तो अब साइंस वाले तो जल्दी हिंदी लेते नहीं है, तो कॉमर्स वाले लेते हैं। तो ये कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साइंस में जो हिंदी रखे होंगे उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों का साथ में भी जो है वो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आप लोग को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन लाते रहते हैं। और आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए जो है वो जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल जो है हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। तो आप लोग चैनल के साथ में जो है वो सपोर्ट दिखाते रहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जहां अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले है कि जनसंचार, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम में देखिए यही सारा प्रश्न रहता है, ठीक है। न्यूज के बारे में, संचार के बारे में, ये सारा चीज। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम जो है वो कौन सा है? देखिए रेडियो तो हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है। बोला क्या है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम में से, जनसंचार का मतलब आप लोग यहां पहले समझिए। जनसंचार का मतलब क्या होता है कि अपने बात को किसी दूसरे के साथ में शेयर करना। तो उसके लिए क्या क्या जो है वो माध्यम हो सकता है? तो रेडियो भी हो सकता है, प्रिंट माध्यम भी हो सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। अपना बात को दूसरे व्यक्ति के साथ में शेयर करना है तो अनेक तरह के जो है वो चीजें हैं कि हम लोग जो है वो शेयर कर पाएंगे। लेकिन बात आता है इसमें ये कि आधुनिक माध्यम का पुराना, है ना, पुराना बोला जा रहा है। तो रेडियो वगैरह हो गया तो ये तो नया है ना। रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब तो नया, टेलीविजन नया है। लेकिन प्रिंट, है ना, प्रिंटिंग जो है वो सबसे पुराना है। तो प्रिंट यहां हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनसंचार माध्यम में रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्ट को जो है वो संवाददाता बोला जाता है, ठीक है। कलाकार नहीं बोला जाता है, संपादक भी नहीं बोला जाता है, लेखक भी नहीं बोला जाता है। जनसंचार के माध्यम को जो रिपोर्टर होता है, जो रिपोर्टर को रिपोर्टिंग को जो है करता है, कहीं ग्राउंड पे जा जाके कहीं कुछ हो रहा है तो वहां चला गया और बहुत सारा जो है न्यूज को जमा करता है, तो उसको जो है संवाददाता बोलते हैं। तो संवाददाता हो जाएगा। नेक्स्ट, पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है? देखिए पत्रकारिता, तो दूरदर्शन से तो पत्रकारिता का कोई लेना देना नहीं है, कलाकार से तो और भी नहीं लेना देना है, रेडियो से भी नहीं लेना देना है। तो पत्रकारिता किसमें काम करता है? समाचार पत्र, है ना, जो लिखा जाता है। तो पत्रकारिता जो हो जाएगा समाचार पत्र में। नेक्स्ट कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो फीचर के लिए जो है वो संपादकीय नहीं है, समाचार भी नहीं है, विज्ञापन भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष माध्यम है। तो रेडियो में हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, रेडियो को देखते हैं? जी नहीं। श्रवण एवं दृष्टि, मतलब इसमें सुनते भी हैं और देखते भी हैं? बिल्कुल नहीं। रेडियो जो है, समझिएगा, यहाँ रेडियो जो है बस खाली और सुनने के लिए है, ठीक है। मुद्रित है, छपाई के लिए है नहीं। नेक्स्ट कि भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ है? सबसे पहले भारत में टेलीविजन, टीवी जो है वो कब से शुरुआत हुआ है? तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी से जो है वो टेलीविजन मतलब टीवी का जो है वो शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट कि किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन खाली जगह क्या कहलाता है? देखिए किसी खास विषय पर, क्या, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन जो है वो क्या कहलाता है? तो विशेष लेखन कहलाता है। स्पेशलाइज जो है वो लेखन कहलाता है। किसी खास चीज से हट के जो है लिखा जा रहा है ना, तो उसी को हम लोग जो है वो विशेष लेखन बोलते हैं, स्पेशल। नेक्स्ट कि फिल्में जनसंचार के किस माध्यमों के अंतर्गत आता है? फिल्म जो है वो, फिल्म को हम लोग सुनते हैं केवल? नहीं। देखते हैं केवल? नहीं। छापते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? तो देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो दृश्य एवं श्रव हो जाएगा। नेक्स्ट कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो जो लोकतंत्र है उसका चौथा मतलब पिलर के रूप में जो है वो मीडिया को जाना जाता है। पत्रकार को नहीं, मीडिया को, जनता को भी नहीं और न्यायपालिका को भी नहीं, मीडिया को जो है वो चौथे नंबर पर रखा गया। नेक्स्ट, पत्रकारिता की भाषा में आमुख कौन, पत्रकारिता का भाषा आमुख को
अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पत्रकारिता को हम लोग जो है वो क्या क्या और भी जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इंटो भी बोलते हैं, मुखड़ा भी बोलते हैं, लीड भी बोलते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पहला छापखाना जो है वो कब खुला हुआ था? छपाई है ना, देखिए मुद्रित जो है वो मुद्रण का जो है स्टार्टिंग चीन से हुआ है, सबसे पहले छपाई चीन में हुआ है, लेकिन पूछा है कि भारत में जो है वो कब हुआ था? तो 1556 में बंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुरंत घटी घटनाओं का संचालन जनसंचार के किस माध्यम से संभव नहीं है? देखिए तुरंत कोई भी घटना घटा हुआ है और उसको हम लोग तुरंत जो है किसी व्यक्ति के पास नहीं भेज सकते हैं। कौन सा माध्यम से जो है वो तुरंत कोई भी घटना घटा है उसको हम दूसरे के पास भेज ही नहीं पाएंगे? तो मोबाइल से तो तुरंत कुछ भी हुआ तुरंत जो है मोबाइल से भेज देंगे। प्रश्न क्या बोला है कि तुरंत जो घटना घटा है दूसरे के पास नहीं भेज पाएंगे। इंटरनेट तुरंत भेज देंगे, टेलीविजन तुरंत भेज देंगे, लेकिन समाचार पत्र जो है ये लिखाता है, सबसे पहले इसका छपाई किया जाता है, इसमें लिखाता है, उसका बाद जो है दूसरे व्यक्ति के पास भेज पाएंगे। तो तुरंत कोई भी घटना घटा है तो छपाई के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से तुरंत हम लोग जो है वो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसमें एक दिन टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑनलाइन पत्रकारिता भी बोलते हैं, साइबर पत्रकारिता भी बोलते हैं, वेब पत्रकारिता भी बोलते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये देखिए आप लोग मेरा बात को विश्वास करके वीडियो को पूरा देखिए यार, एग्जाम लिख के आइए, ज्यादा दिन एग्जाम भी नहीं बचा हुआ है, आज 10 तारीख है, कल 11-12, ठीक है, 13-14 दो दिन आप लोग के पास टाइम बचा हुआ है, और उसका बाद देखिएगा कि यहां से कितना प्रश्न मैच किया है। अगर नहीं मैच करता है तो चैनल को आप लोग जो है वो अनसब्सक्राइब करके जो है वो चले जाइएगा। नेक्स्ट है कि आजादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? आजादी से पहले कौन सा समाचार पत्र आया था? तो विशाल भारत या फिर तो कर्मवीर प्रताप, इनमें से सभी। तो देखिए आप लोग के पास यहां दो ऑप्शन आ रहा होगा, विशाल भारत भी है और प्रताप भी है, ठीक है। तो आप लोग को जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कर्मवीर नहीं होगा, तो प्रताप और विशाल भारत आप लोग जो है इसमें से बताइएगा। देखिए आंसर को यहां नहीं देखिए, ठीक है, आंसर को यहां नहीं देखिए, आप लोग जो है जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग के हिसाब से ये कौन सा लग रहा है। विशाल भारत वैसे था, ठीक है, अब प्रताप आंसर में दिया हुआ है, आप लोग के लिए जो है वो छोड़ दिया जा रहा है, आप लोग बताइए क्या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में पहला छापखाना कहां लगाया गया था? ठीक है, तो भारत में सबसे पहला छापखाना जो है वो गोवा में लगाया गया था, तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनसंचार का श्रव माध्यम कौन सा है? देखिए सुनने के लिए, जनसंचार के लिए मतलब एक आदमी के बात को दूसरे आदमी तक पहुंचाने के लिए जो है वो सुन के जो है वो मतलब सुना जा सकता है, तो उसके लिए दूरदर्शन है, तो दूरदर्शन से तो हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो ये नहीं होगा, सुनने के लिए केवल बताया गया है। समाचार पत्र इसको तो हम लोग देखते हैं केवल, रेडियो जो है वो सुनने के लिए है ना, तो रेडियो हो जाएगा। पत्रकारिता को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? तो समाचार लेखन का शैली को जो है उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं, तो उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगा। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो देखिए रिपोर्ट में कोई भी चीज लिखा होता है ना, तो तथ्यात्मक एवं सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए, ये नहीं कि झूठ मूठ के जो है वो काल्पनिक चीज लिख दिए। रिपोर्ट जो है वो जानकारी देना है ना, किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी देना है, तो उसमें उस पर तथ्यात्मक होना चाहिए, सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए, तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। आलेख खाली जगह का ही एक रूप है, तो आलेख जो है वो निबंध का ही एक रूप है, तो निबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनसंचार शब्द की उत्पत्ति चर से हुई है, चर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो जन संचार, ठीक है, या फिर तो संचार, संचार है ना, संचार। अब यहां इसका उत्पत्ति चर से हुआ है और चर का मतलब होता है चलना, ठीक है, तो चलते रहना, तो संचार का हो जाएगा चलना। नेक्स्ट है कि अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए? अच्छे आलेख जो है उसके लिए जिज्ञासा उत्पन्न करने का शक्ति उस पर होना चाहिए। अच्छा आलेख जो लिखा हुआ है कि हाँ मतलब कुछ हम लोग लिख दिए पैराग्राफ टाइप में, उसमें जो उसको पढ़ के आदमी को जो है वो जिज्ञासा जो है मोटिवेट हो जाना चाहिए, ठीक है, तो बी नंबर इसका हो जाएगा, जिज्ञासा का उत्पन्न करने वाला शक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट है सरकार के काम काज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना, ठीक है, सरकार कोई काम कर रहा है तो उस पर जो है वो निगाह रखना, देख रेख करना, और उनकी जो गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको उजागर करना, ये जो है वो क्या कहलाता है? ये जो है वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है, ठीक है, देखते रहो सरकार कहां गलती कर रहा है और तुरंत जो है उसकी उजागर कर दो कि हाँ सरकार यहाँ इस तरह से गलतियां कर रहा है, तो इसको वॉच डॉग पत्रकारिता बोलते हैं। नेक्स्ट है समाचार लेखन के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? समाचार जो लिखा जाता है उसके लगभग जो है कितने अंग है? तो 1 2 3 4, तो 3 अंग है, ठीक है, समाचार लेखन का 3 अंग होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? तो समाचार लेखन में होता है। नेक्स्ट है टीवी चैनलों में तत्काल प्रसारित समाचारों का प्रकारों में से एक है। देखिए टीवी चैनल
है ना, टीवी चैनल जो है वो तत्काल प्रसारित समाचार में से उसी का जो है प्रकार में से कौन सा है, तो ब्रेकिंग न्यूज, है ना, कोई भी चीज न्यूज आता है तुरंत जो है ब्रेकिंग न्यूज, है ना, ब्रेकिंग न्यूज आ गया, मतलब तुरंत जो है तत्काल उसको दिखाना है। नेक्स्ट है समाचार पत्र किस माध्यम का ही एक रूप है, तो समाचार पत्र जो है पत्र तो प्रिंट का माध्यम है। इसमें तो समाचार पत्र को हम लोग सुन नहीं सकते हैं, देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं, तो ये नहीं हो जाएगा। प्रिंट जो है प्रिंट माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर पाते हैं, समाचार को जो है पत्र को देख पाते हैं, सुनने का तो सुन तो नहीं पाएंगे। किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके जो है वो उनको पढ़ने योग्य बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए फिर से समझिए कि किसी लिखित सामग्री, कोई लिखा हुआ चीज है और उसमें जो है वो सामग्री को त्रुटि विहीन करने और उसको पढ़ने योग्य बनाना, मतलब जो है गलती है उसको गलती निकाल कर उसको पढ़ने योग्य जो बना दिए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो संपादन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से जो है हम तक पहुंचती है। रेडियो के द्वारा, रेडियो आप लोग जो है अभी तो बहुत कम लोग रेडियो सुनने लगा है, पहले तो रेडियो बहुत कोई सुनता था। तो रेडियो के द्वारा जो है प्रसारित समाचार किन माध्यमों से जो है हम लोग तक जो है पहुंचता है, तो रेडियो से जो है सुनने के माध्यम से, श्रव्य माध्यम से पहुंचता है। तो हम लोग रेडियो से बस खाली सुनते हैं। किसी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों उसका हम लोग जो है क्या कहते हैं। देखिए कोई पेपर है और पेपर में जो स्टार्टिंग में ही रहता है, किसी समाचार के पहले अनुच्छेद या फिर तो आरंभिक में ही 2-3 पंक्ति तक जो है उस जो रहता है उसको हम लोग जो है वो मुखड़ा बोलते हैं ना, कि मुखड़ा की मतलब जो है मेन फ्रंट पेज में जो है ये चीज दे दिया है ना। मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्मी आदि सभी प्रकार के संचार के माध्यम का संगम जो है वो क्या कहलाता है, तो इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट है कि संचार शास्त्री विल्बर श्रम ने कहा है संचार अनुभवों की खाली जगह क्या है, साझेदारी है या फिर तो जिम्मेदारी है, हिस्सेदारी है या फिर तो बटाईदारी है, तो साझेदारी है। देखिए क्या है कि संचार शास्त्री विल्बर श्रम ने कहा है कि संचार अनुभवों को क्या है, साझेदारी है, अनुभवों का जो है साझा करता है। कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गया है तो अपना वहां का अनुभव के बारे में बताता है कि हाँ इस तरह की चीजें यहाँ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया को खाली जगह के नाम से जाना जाता है। प्रिंट मीडिया को और भी हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं, तो समाचार पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रिंट मीडिया को प्रिंट, देखिए प्रिंट प्रेस है ना, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट हो रहा है, ठीक है, छपाई हो रहा है, फोटोकॉपी हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समाचार पत्र ही बोलेंगे। टेलीविजन में तो छपाई नहीं होता है, फिल्म में तो छपाई नहीं होता है ना, रेडियो में तो सब छपाई नहीं होता है, बस खाली उसमें बोला जाता है। तो छपाई जो है किस में होता है, प्रिंट किस में होता है, तो समाचार पत्र में होता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था जी, 1826 ईस्वी में जो है प्रकाशित किया गया था। आजादी के पूर्व छपने वाला समाचार पत्रों में से एक है। देखिए आजादी से पहले, जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे उससे पहले जो है समाचार पत्र जो है वो छपा था, उसमें से एक केसरी है यहां में से। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो का विधिवत स्थापना किस वर्ष हुआ है, मतलब जो है नियम कानून से जो है ऑल इंडिया रेडियो को स्थापना किया गया था, और वो कब हुआ है, तो 1936 ईस्वी में हुआ है। भारत का पहली मुक्त फिल्म किसने बनाई है ना, पहली मुक्त फिल्म, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आता भी है दादा साहब फाल्के हो जाएगा। दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1976 में हुआ था। किस प्रकार के समाचारों में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का मेल होता है, क्या बोला है प्रश्न कि किस प्रकार के समाचारों में शब्द, ठीक है, किस प्रकार के समाचार जो है उसमें शब्द भी होता है, ध्वनि भी होता है और दृश्य, मतलब तीनों चीज का मेल होता है। तो रेडियो में तो बस खाली हम लोग सुनते हैं, ध्वनि हो गया इसमें नहीं, इंटरनेट में बस खाली देखते हैं। ठीक है, फिल्म में क्या करते हैं, तो फिल्म तो देखिए समाचार का तो हिस्सा नहीं है फिल्म, है ना, तो टेलीविजन हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहां प्रकाशित हुआ था, तो हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र जो था वो कलकत्ता में जो है प्रकाशन किया गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है, भारत में रेडियो की शुरुआत खाली जगह के आसपास की गई थी, लगभग कब, तो 1905 के आसपास में किया गया था। मुद्रण माध्यम का एक स्वरूप है, मुद्रण क्या है, माध्यम का एक स्वरूप है। किसका माध्यम का स्वरूप है, छपाई होता है ना, समाचार पत्र है ना, तो रेडियो तो नहीं हो जाएगा, टेलीविजन भी नहीं होगा, फिल्म भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी, और वो फिल्म जो था वो क्या था, तो आलम आरा, है ना, आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी, 1931 में बना हुआ। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो रिपोर्ट का जो है प्रतिवेदन है,
रिपोर्टिंग को ही जो है प्रतिवेदन बोलते हैं, है ना। रिपोर्ट इसका हिंदी जो होता है प्रतिवेदन होता है। नेक्स्ट है संचार भाषा में किन तत्वों का प्रचुरता है। संचार जो है भाषा है और इसमें कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में कूट कूट के भरा हुआ रहता है, तो संकेताक्षरों, संकेत में लिखा जाता है। देखिए आप लोग समझ ये पढ़े यहाँ कि जो रिपोर्टिंग करता है, जो मीडिया वाले होते हैं, वो हम लोग जैसा जो है लंबा लंबा नहीं लिखते रहते हैं, ठीक है। उन लोगों का पढ़ाई अलग तरीका से होता है, उस कोई भी चीज को जो है वो शॉर्टकट में लिख देंगे, मतलब इस तरह साइन दे देके जो है वो इस तरह से लिखते हैं। तो संचार भाषा का किन तत्वों का प्रचुरता है, तो संकेत में लिखता है, कुटपादों में लिखता है, अलग अलग ये सबका भाषा रहता है। नेक्स्ट है कि मुद्रण का जन्म कहां हुआ है ना। तो मुद्रण का जन्म कहां पर 868 ईस्वी में हुआ है। 868, देखिए चीन में सबसे पहले मुद्रण जो है जन्मदाता अगर बोला जाए तो चीन ही है मुद्रण का। छपाई जो है, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो चीन से ही जो है वो स्टार्टिंग हुआ है। और आप लोग पढ़े होंगे कि गुटेनबर्ग के बारे में, है ना, क्लास 10 में जरूर पढ़े होंगे। समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली कब शुरू हुआ था, तो 1859 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि खोज परख पत्रकारिता का मतलब क्या होता है, आशय क्या होता है, तो खोज परख नाम से देखिए, खोज परख, ठीक है, तो गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना, ठीक है। खोज परख किए, बहुत खोज उज किए, उसके बाद जो है वो सूचना को दे रहे हैं, तो खोज परख पत्रिका का मतलब होता है कि गहरी छानबीन करने के पश्चात जो है वो सूचना अगला व्यक्ति को देना। स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का ही एक रूप है, तो वॉच डॉग पत्रकारिता का ही जो है एक रूप है। निबंध लेखन में विचारों का अभिव्यक्ति होती है, किस प्रकार, तो मौलिक। नेक्स्ट है समाचार पत्र में संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। देखिए समाचार पत्र के संपादक में, है ना, समाचार पत्र के संपादक के नाम पर लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का जो है वो प्रयोग चलते आ रहा है बहुत पहले से, तो महोदय, है ना। नहीं बोलते सेवा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इस तरह से बोलते हैं ना, महोदय, है ना। तो ये महोदय जो है बहुत पहले से चलते आ रहा है, तो महोदय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो जनसंचार का मतलब होता है कि लोगों को सूचना देना, ठीक है, सूचना देना और उसको शिक्षित करना, है ना। नेक्स्ट है कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल रेडियो में तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, बस खाली सुनने का है। तो सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है, बल्कि ये क्या है, श्रव्य माध्यम है, बस खाली हम लोग रेडियो में सुनते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और सभी दोस्तों को बता दीजिए कि यहां से बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है अभिव्यक्ति और माध्यम से, ठीक है। विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का जो है प्रयोग करेंगे, तो विचारात्मक शैली का हम लोग प्रयोग करेंगे, विचार करके। निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखन के किस गुण का परखा जा सकता है, तो ज्ञान और अनुभव को जो है वो परखा जा सकता है, ठीक है। जनसंचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम क्या है, तो इंटरनेट। जनसंचार का सबसे नया और सबसे अभी पसंद करने वाला, जो कि आदमी लोग सब पसंद करता है, समाचार पत्र को ज्यादा पेपर लोग पढ़ता ही नहीं है, रेडियो को अब तो न के बराबर जो है वो सुनता है। इंटरनेट जो है, इंटरनेट में जनसंचार के लिए कोई भी सूचना के लिए जो है एकदम आग की तरफ फैल जाता है, ठीक है, तो इंटरनेट हो जाएगा। टेलीविजन भी सब कोई लगभग नहीं देखता है। इंटरनेट का मतलब है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, जितना भी सोशल मीडिया है, सारा चीज। नेक्स्ट है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ये जो है वो पत्रकार का जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है कि किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना जो है वो क्या कहलाता है, तो प्रतिवेदन कहलाता है। किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख को जो है वो क्या कहलाता है, तो फीचर कहलाता है। फीचर की भाषा क्या होती है, तो फीचर का भाषा जो है कलात्मक होता है, मतलब कला से लिखना, हुनर जो है वो अच्छा तरीके से लिखना। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है, तो पत्रकारिता को जो है वो लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में जाना जाता है। एफएम, हाँ आप लोग सुने होंगे कि एफएम चालू हो गया, ठीक है, एफएम ये दिख रहा है ना। तो एफएम रेडियो की शुरुआत जो है वो कब हुआ है, तो जुलाई 1997 में। एफएम जो बोलते हैं ना, पहले चलता था, है ना, बहुत सारा जो है वो ये रहता था नंबर्स की, इतना में जो है ये पकड़ता है, रेडियो धूम या वगैरह वगैरह। मीडिया की भाषा में बीट का मतलब क्या होता है, बीट का क्या अर्थ होता है, तो बीट का मतलब होता है संवाददाताओं के बीच कार्य का विभाजन करना, ठीक है। बीट करना मतलब संवाददाताओं जो है उनके बीच में काम को जो है बंटवारा करना कि आपका ये काम है, आपका ये काम है।
नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, तो उसको सत्य दीपक नाम दिया गया है, सत्य दीपक। रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुरानी रिश्ता किससे है? तो प्रतीक से है। साहित्य अभिव्यक्ति में जो है वो रचनात्मक लेखन के माध्यम है, तो क्या? भाषा है। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो फीचर लेखन में 3 आयाम होते हैं। और वर्तमान पत्रकारिता जो है वो वर्तमान जो है वो पत्रकारिता का स्वरूप जो है वो क्या है? तो पत्रकारिता का जो है वो क्षेत्रीय होता है, या फिर तो प्रदेशीय होता है, राष्ट्रीय होता है, तो अंतरराष्ट्रीय भी होता है। ठीक है, वर्तमान में पत्रकारिता का जो स्वरूप है देखा जाता है, प्रारूप जो है वो अंतरराष्ट्रीय है। प्रथम प्रेस आयोग का गठन जो है कब किया गया था? सबसे पहले जो है प्रेस का जो है गठन कब किया गया था? आप लोग जो है बहुत सारे प्रेस वाले आके पूछते हैं ना, यूट्यूबर भी पूछते हैं कि मतलब जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं कि एग्जाम आपका कैसा जा रहा है, तो आप लोग उनसे भी जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग रिपोर्टिंग करने आए हुए हैं, तो आप लोग बताइए कि जो है वो कि सबसे पहले जो है प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या होता है? तो विचारों का अभिव्यक्ति भी होता है, सूचनाओं का परस्पर बांटना भी होता है, जिज्ञासाओं का समाधान भी होता है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे जो है वो क्या बोला जाता है? तो जनसंचार बोला जाता है। पूरा जनता को जो है फैला दिया जाता है आग की तरह के, पूरा जितने भी जनता है सब जान जाए। मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो शिक्षा में भी होता है, चिकित्सा एवं विज्ञापन में भी होता है, व्यवसाय में भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। समाचार सामग्री का अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना जो है क्या कहलाता है? देखिए, कोई भी चीज समाचार सामग्री है उसमें कुछ गलतियां हैं और उसको पढ़ने के लिए जो है उस गलती को दूर कर दिया गया है, उसके बाद जो है प्रकाशन करके उसको पढ़ने योग्य बना दिया गया है, तो उसको हम लोग जो है संपादन बोलते हैं। ठीक है, किसी संदेश को भेजने वाला कहलाता है। कोई संदेश भेज रहा है तो उसको हम लोग संचारक बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण कर सकता है? ठीक है, या फिर तो पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है? तो लोक नायक होता है, लोक सेवक होता है, लोक प्रतिनिधि भी होता है, और इनमें से सभी भी होता है। नेक्स्ट है कि जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटनास्थल से जो है प्रसार किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं, लाइव, है ना। किसी भी रचना का सिर कहा जाता है, तो शीर्षक को ही सिर बोला जाता है। जैसे आदमी है, आदमी बोले कि सिर कट गया है या सर कट गया है, ठीक है, तो ऊपर वाला भाग को बोलते हैं, तो उसी तरह से शीर्षक को ही सिर बोला जाता है। पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो पत्राचार जो है वो विचारों का जो है वो सरल तरीका है। कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटियां को चिन्हित करने का कार्य किसका होता है? तो प्रूफ रीडर का होता है। और आलेखन किस पत्र का जो है वो भाग है? तो टिप्पण और आलेखन जो है वो कार्यालयी पत्र का भाग है। आलेख का अभिप्राय क्या होता है? तो आलेख का मतलब होता है किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी, जो तथ्यात्मक भी हो, विश्लेषणात्मक भी हो और विचारात्मक भी हो, और गंभीर अध्ययन पर जो है आधारित और प्रमाणिक रचना हो। उसी प्रकार जिसमें जो है विचार या तथ्य के पुनरावृत्ति ना हो, मतलब एक के वर्ड को जो है बार बार जो है रिपीट कर करके नहीं लिख रहा हो, तो आलेख का मतलब ये इनमें से सभी हो जाता है। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति की ढंग कैसा होता है? तो व्यापक होता है। नेक्स्ट है संपादकीय किसे कहते हैं? तो संपादक द्वारा किसी भी प्रमुख घटना और समस्याओं पर लिखा गया विचारात्मक लेख को जो है वो संपादकीय बोलते हैं। संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? तो उनकी रुचि के हिसाब से, ठीक है, ज्ञान और रुचि के हिसाब से जो है वो बंटवारा किया जाता है कि आपको इस चीज में रुचि है तो आप जो है इस चीज कीजिए, आपको जो है एंकर बनना है तो इस चीज मतलब जो जिस प्रकार का रुचि है उस हिसाब से। भारत का पहला छापखाना कब खुला हुआ था? तो भारत का पहला छापखाना 1556 ईस्वी में खुला हुआ था और गोवा में खुला हुआ था। ठीक है, फ्रीलांसर पत्रकार का मतलब क्या होता है? तो स्वतंत्र पत्रकार, है ना, खुला एकदम। मुद्रित माध्यमों का सबसे बड़ी सीमा जो है वो क्या है? तो तुरंत घटी तो घटना को जो है प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुद्रित मतलब छपाई वाला जो है माध्यमों का छपाई, मुद्रित जो है मुद्रित माध्यम मतलब छपाई करके जो है पेपर जो छपता है, तो तुरंत कोई भी घटना घटा तो उसको हम लोग तुरंत जो है छाप के और लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। उदंत मार्टन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष जो है वो शुरुआत हुआ था? तो 1826 में। पत्रकारिता का मूल्य तत्व क्या होता है? तो जिज्ञासा होता है। पीटीआई क्या है? तो पीटीआई जो है समाचार एजेंसी है। सारा प्रश्न करवा चुके हैं, मॉडल सेट में भी ये प्रश्न है। रिपोर्टर को हिंदी में जो है हम लोग क्या बोलते हैं? संवाददाता बोलते हैं। और समाचार लेखन में कितने प्रकार के ककार होते हैं? तो 6 प्रकार के ककार होते हैं। संचार के मुद्रण माध्यम में किससे जो है वो शामिल किया जाता है?
तो पंपलेट्स को भी, समाचार पत्र को भी, पत्रिकाएं के भी, तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संचार प्रक्रिया का शुरुआती कहां से हुआ है, संचार स्टार्टिंग कहां से हुआ है, तो संचार का मतलब होता है संदेश देना, है ना, कि सूचना दे देना। तो स्रोत संचारक से, माध्यम से, प्राप्तकर्ता से या संदेश से, तो संदेश से। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो संवाददाता का होता है। ठीक, कोई भी जानकारी है उसको इकट्ठा कर लिया संवाददाता और उसको जो है वो कहां तक पहुंचाएगा, तो सूचनाओं का जहां स्टूडियो रहता है वहां तक पहुंचाता है, फिर स्टूडियो से चीज को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो रूपक शब्द जो है प्रयुक्त होता है। विचारों का आदान प्रदान कि इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है, सबसे पुराना, तो सबसे पुराना अगर जगह है तो टेलीफोन तो अब आया है, इंटरनेट भी अब आया, फैक्स भी अब आया, तो पत्राचार जो पत्र लिखाता था, लिखाई वाला जो है छपाई बहुत पहले से होते आ रहा है। जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त होता है, तो मास कम्युनिकेशन, है ना, जनसंचार का मतलब अंग्रेजी में जो है मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। रेडियो अस्तित्व में कब आया, रेडियो का जो है वो स्टार्टिंग कब से हुआ, 1895 से जो है रेडियो अस्तित्व में आया है। जनसंचार के माध्यमों से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो प्रिंट जो है वो सबसे पुराना, लोगों तक जो है वो अपने वाणी को पहुंचाना सबसे पुराना जो है माध्यम प्रिंट ही है, छपाई है। छाप खाना का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, जी हाँ, कुछ देर पहले बताए थे गुटेनबर्ग, हाँ ना, सबसे पहले जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना गुटेनबर्ग के द्वारा ही किया गया है। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था कब, पूरा दुनिया में जो है पत्रकारिता का पहला दौर जो है कब चल रहा था, पूरा दुनिया की बात किया जा रहा है, तो 1982 से लेकर 1992। हिंदुस्तान समाचार पत्र है, ठीक है, हिंदुस्तान आप लोग जो न्यूज़पेपर देखते होंगे, तो किस प्रकार का समाचार पत्र है, तो दैनिक, प्रतिदिन जो है ना, ये हिंदुस्तान जो है प्रतिदिन जो है छपाई इसका होता है। फ्रीलांसर शब्द का मतलब क्या होता है, तो स्वतंत्र होता है, ठीक है, स्वतंत्र पत्रकार या स्वतंत्र। समाचार लेखन में कौन सी शैली सर्वाधिक प्रचलित है, तो उल्टा पिरामिड शैली जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। टेलीविजन का रजत जयंती जो है वो कब मनाया जाता है, तो 1984 में मनाया जाता है। और भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल जो है वो कहां है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीक या फिर तो यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज में एक विशाल वर्ग के संवाद कायम करना जो है वो क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार निकलती है, तो सप्ताह में एक बार साप्ताहिक जो पत्रिका रहता है, साप्ताहिक जो है वो वीकली पेपर रहता है, तो सप्ताह में एक बार ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संचार शब्द में जो है कौन सी धातु जो है प्रयुक्त हुआ है, तो चर, संचार, ठीक है, चर। भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, तो 24 भाषाओं में, जी हाँ, आकाशवाणी जो है वो रेडियो में जो न्यूज बताया जाता है वो 24 भाषा में जो है प्रकाशित किया जाता है। हिंदी की पहली बोलती फिल्म जो है वो कौन सा है, तो आलम आरा जो है पहली बोलती फिल्म हिंदी का है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, क्या आता है, प्रिंट छपाई, रेडियो तो नहीं आएगा, ये सुनने में आता है, टेलीविजन नहीं आएगा, फिल्म नहीं आएगा, समाचार पत्र आ जाएगा। जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है, जनसंचार का मतलब अपने बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो लोकप्रिय माध्यम, तो इंटरनेट है, ठीक है। टेलीविजन तो सबको नहीं देखता है, समाचार पत्र सब नहीं पढ़ता है, किताबें नहीं पढ़ता है, इंटरनेट तो सबके हाथ में, व्हाट्सएप जो रहता है, इंस्टा, सारा चीज जो है वो। तो भारत की पहली मुख्य फिल्म जो है वो कौन सा है, तो राजा हरिश्चंद्र। भारत में पहला छापखाना कहां खुला हुआ था, तो गोवा में खुला हुआ था। और आलेख एक विधा है, किस चीज का विधा है, तो एक गद्य लेखन का विधा है। लाइव शब्द का मतलब क्या होता है, तो घटना स्थल से तुरंत जो है प्रसारण करना, ठीक है, जिसका सीधा प्रसारण होता है। संपादन का अर्थ क्या होता है, तो समाचार सामग्री की शुद्धि करना ही संपादन कहलाता है। फीचर से क्या तात्पर्य है, तो फीचर जो है वो तथ्यों और सूचनाओं का, है ना, तथ्य और सूचनाओं के विचारों का साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट है कि मुद्रण की शुरुआत जो है किस देश हुआ, ये टॉप लगा लो इसको जी, है ना, इसको जो है वो VVI प्रश्न लगा लो, ये प्रश्न जो है पूछ सकता है 100% कि मुद्रण की शुरुआत जो है किस देश से हुआ है, तो छपाई जो है वो चीन से हुआ है। कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देने जो है टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है, तो फ्लैश न्यूज के मतलब होता है कि तुरंत, बहुत बड़ा चीज है उसको तुरंत जो है छोटा ही शब्द में जो है वो बता दिया, फ्लैश न्यूज इसको बोलते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता को क्या कहा जाता है, तो ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, इनमें से सभी हो जाएगा। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, है ना, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, तो डिकोडिंग का मतलब होता है प्राप्त संदेश में जो है निहित अर्थ को समझना। अंत व्यक्ति संचार जो है वो क्या है, तो जिस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो, परस्पर दो व्यक्तियों के बीच में आमने सामने होने वाला संचार हो, सांकेतिक संचार हो, तो इनमें से सभी। इनमें से कौन सा समाचार
चैनल नहीं है। देखिए आज तक ये तो न्यूज चैनल है, एनडीटीवी न्यूज चैनल है, इंडिया टीवी न्यूज चैनल है, कलर्स ये तो सीरियल चैनल है, ठीक है। तो क्या बोला था कि इनमें से कौन जो है समाचार चैनल नहीं है, तो कलर्स। टीवी देखते होंगे तो पता होगा। प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी माध्यम से विशाल जन समुदाय के संवाद करना क्या कहलाता है, तो जनसंचार कहलाता है। सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो महोदय या फिर तो महोदया। नेक्स्ट है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है, तो उदंत मार्तंड। संचार क्रांति के फलस्वरूप जो है किस प्रारूप का प्रयोग अब जो है बंद हो चुका है, तो तार। नेक्स्ट है कि मुद्रित माध्यमों का सबसे बड़ी विशेषता जो है वो क्या है, तो अस्थायित्व है। और रिमाइंडर को हिंदी में जो है हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं कि रिमाइंड करना है ना, मतलब फिर से याद दिलाना, अनुस्मारक, हाँ रिमाइंड करना। नेक्स्ट है कि किसी विषय विशेष पर विचारों का श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण और विशेषणात्मक प्रस्तुति को जो है वो क्या कहते हैं, तो फीचर कहते हैं। जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक को जो है कौतूहल या फिर तो पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो उसे जो है वो क्या बोला जाता है, तो चरमोत्कर्ष बोला जाता है। मतलब जो है पढ़ते पढ़ते अंतिम तक पहुंच गया, ठीक है, तो मतलब लास्ट पहुंच गया है। समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, समाचार का जो है इनकम कैसे होता है, समाचार पत्र के जितना बिक्री होगा उतना इनकम होगा और जितना विज्ञापन होगा उतना इनकम होगा। तो ये सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है, पत्राचार तो व्यवसायिक भी है, सरकारी भी है, पारिवारिक भी है, इनमें से सभी। फीचर किस प्रकार का विधा मानी जाती है, ये विषय प्रधान होता है। इसमें संपादकीय किसने संपादकीय जो है किसके द्वारा लिखा जाता है, तो संपादक के द्वारा संपादकीय लिखा जाता है। रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित होता है, तो ज्ञानात्मक संवेदना भी होना चाहिए और संवेदनात्मक ज्ञान भी होना चाहिए। तो सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है, तो रिपोर्ट का मतलब था कि घटना का ठीक ठाक जो है सूचना दे देना, रिपोर्टिंग करना। नेक्स्ट है कि किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शक तक पहुंचा देना, उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है, तो सूचना का संग्रह करना और प्रचार भी करना, सूचना का विश्लेषण करना और ज्ञान का स्तर में वृद्धि करना, इनमें से सभी हो जाएगा। औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, औपचारिक, देखिए पत्र दो तरह का होता है, एक अनौपचारिक होता है, एक औपचारिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले औपचारिक में जो है वो पत्र भेजने वाला का पता को लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर जो होता है, साइन होता है, तो प्रेषक का हस्ताक्षर होता है। संपादक को उनके विविध कार्यों में कौन सहायता जो है वो पहुंचाता है, तो संयुक्त संपादक पहुंचाता है। टीवी किस प्रकार का जनसंचार का माध्यम है, तो टीवी से हम लोग देखते भी और सुनते भी है, तो दृश्य और श्रव्य दोनों हो जाएगा। रचनात्मक यद्यपि प्रकृति प्रदत्त के, देखिए रचनात्मकता और यद्यपि प्रकृति का प्रदत्त है तथापि इसे किससे जो है पोषित किया जा सकता है, तो प्रशिक्षण करके और शिक्षा देके, तो दोनों हो जाएगा सी नंबर, ए और बी। नेक्स्ट है कि मंत्री और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो अध्यादेश, रीड या सेकंड या मिनट। तो इसमें थोड़ा सा डॉट है, मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया टिप्पणी को जो है वो, क्या आप लोग को यहां का ऑप्शन सही लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या फिर तो यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज का एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जो है वो क्या कहलाता है, तो जनसंचार कहलाता है। मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम जो है वो क्या है, तो सोशल मीडिया है, ठीक है। मीडिया जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है कोई भी समाचार को इतना जल्दी फैला देता है ना। नेक्स्ट है कि निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग जो है वो कौन सा है, तो प्रस्तावना या फिर तो भूमिका। शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है, मतलब क्या मतलब जो है जरूरी नहीं है, तो व्यक्तिगत शैली जरूरी नहीं है। प्रिंट माध्यम का सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो अस्थायित्व, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए जो है एक जगह कहीं जो है वो अस्थिर होकर जो है प्रिंटिंग होगा, हमेशा चल के नहीं होगा। सबसे एक अच्छे संपादक के गुण में आवश्यकता है, या फिर तो एक अच्छा संपादक के लिए क्या गुण होना चाहिए, तो ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्षता भी होना चाहिए, विश्वसनीयता भी होना चाहिए, इनमें से सभी। तो 153 प्रश्न जो था अभिव्यक्ति और माध्यम से था, जो कि एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम या फिर तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो जरूर जुड़िए, वहां से आप लोग का मिलेगा। और इसी प्रकार जो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा। और चैनल के साथ में अपने भी जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और अंग्रेजी की इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि अंग्रेजी का इंपॉर्टेंट प्रश्न, ताकि आप लोग का हिंदी और अंग्रेजी जो है बहुत अच्छे से चला जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।